और किसी को बीच में जाना हो वो भी यहाँ पे नहीं बैठे, वो पीछे ही बैठे एकदम। बीच में भी किसी को जाना हो तो यहाँ पे नहीं बैठे, है ना, वो एकदम उस पार्टीशन को उस तरफ बैठे थे। जुड़े हुए
जागरूकता के साथ में प्रयोग करेंगे। एक एक अक्षर को चमकते हुए अक्षरों में लिखना है। चंद्रे सुनिर्मलयरा आहिजेस्वयं हयासयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु चन्द्रे सुनिर्मलयरा आहिजेस्वयं हयासयरा
लंबा श्वास ले सकते हैं उतना लंबा श्वास लेना है। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। श्वास के साथ अलौकिक दिव्य ऊर्जा चारों तरफ दिव्य ऊर्जा फ्लो हो रही है। पवित्र आभा मंडल चारों तरफ पवित्र ऊर्जा बन गया है। पूरे हॉल में अलौकिक दिव्य ऊर्जा उतरती जा रही है। इस दिव्य ऊर्जा की प्रभाव से मेरा रोआ रोआ पवित्र हो गया है। मैं ध्यान की गहराई में उतरता जाऊंगा। मैं ध्यान की गहराई में उतरता जाऊंगा। मैं ध्यान की गहराई में उतरता जाऊंगा। सभी आंखें खुलेंगी। प्रेक्षा ध्यान में ध्यान की कई प्रयोग हैं। श्वास प्रेक्षा, समवृत्ति श्वास प्रेक्षा और कौन से लेश्या ध्यान और अंतर यात्रा और कायोत्सर, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा, विचार प्रेक्षा, अनिमेष प्रेक्षा, समवृत्ति श्वास प्रेक्षा। वो तो बोल गया वही संतान और समृद्धि। हाँ, ये कई प्रयोग है। और अभी हम कौन सा प्रयोग कर रहे हैं? अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर रहे हैं। और अनुप्रेक्षा का प्रयोग क्या है? इसमें दो चीज होती है। एक तो होता है संकल्प और दूसरा होता है विचारों को बदलना। पहली चीज क्या होती है? संकल्प। और जिन्होंने अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया, 3 बार मैंने अनुप्रेक्षा का प्रयोग करवाया है। 2 बार मैत्री की अनुप्रेक्षा और अभी 1 बार मैंने पिछले संडे को अभय की अनुप्रेक्षा करवाई थी। तो संकल्प को सबकॉन्शियस तक पहुंचाने का बहुत सरल तरीका है। और दूसरी बात है अपने विचारों को बदलना। और जब तक विचारों को नहीं बदला जाता, सोच को नहीं बदला जाता है, तब तक परिवर्तन नहीं आता। और ये मैं पहले अनुप्रेक्षा का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारे भीतर एक भावों की शुद्धि बने। कुछ ऐसी आदतें हैं जिनको बदलना जरूरी है। और जब तक उन आदतों में परिवर्तन नहीं आता, तब तक ध्यान की गहराई में नहीं उतर पाएंगे। इसलिए हमने पिछले 2 क्लास में मैत्री की अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया था कि हमारे भीतर मैत्री का भाव पैदा हो। और यह प्रयोग हम वापस कितना करते हैं। वैसा नहीं कि संडे को तो किया और बाकी फिर पता नहीं, उससे चेंज नहीं आएगा। और अगर आप रेगुलर उस प्रयोग को करते हैं तो बहुत जबरदस्त साधना मानी जाती है कि हम अगर 27 दिन तक, कितने दिन तक? 27 दिन तक अगर अनुप्रेक्षा की साधना करते हैं तो कैसी भी आदत क्यों हो, कितनी भी जटिल आदत क्यों हो, कैसी भी सोच क्यों हो, उसमें बदलाव निश्चित रूप से आता है। परंतु उस साधना को निरंतर करना होता है। तो आज भी हम अभय की अनुप्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। पिछली बार किया था? किसने किया था पिछली बार ये प्रयोग अभय की अनुप्रेक्षा का? अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, जो ऐसे कितने साधक हैं जो पहली बार इस क्लास में अटेंड हो रहे हैं, पहली बार आए हैं? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको कुछ विशेष जानकारी देता हूँ। जो नए लोग आए तो उनको भी विशेष जानकारी देनी जरूरी हो जाती है। तो मैं कुछ विशेष आपको जानकारी दे देता हूँ कि जब भी हम साधना के लिए बैठते हैं तो सबसे पहली बात क्या होती है? शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी होती है। अगर मान लो
आपके कंधे में दर्द हो गया तो हल्का सा खिंचाव देकर के रिलैक्स कर दो। गर्दन में दर्द हो गया, थोड़ा सा स्ट्रेस देकर के उसको रिलीज कर दो। घुटने में दर्द हो गया तो आप पोस्चर चेंज कर सकते हैं। जितनी जबरदस्ती करेंगे उतना आपका ध्यान में मन भटकेगा, उतना आपका मन अटक जाएगा। तो हमें क्या करना है, शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करनी। अगर आपको पोस्चर चेंज करना है, पैर को फैलाना है, अगर आपको और कोई तरीके से मान लो बैठना है, कोई दिक्कत नहीं। बस रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कोड अपनी सीधी रहनी चाहिए। और दूसरी बात है आंख बंद रखना। पोस्चर चेंज करने की मना नहीं है, आंख नहीं खोलनी, आंख बंद रखेंगे। क्यों कि यदि आप आंख खोलेंगे तो क्या होगा, आपकी एनर्जी बाहर की तरफ फ्लो होने लग जाएगी और दूसरी ज्यादा विचार आएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, आंख बंद रखनी है। और तीसरी बात है, यदि विचार आते हैं तो आने दो, उसमें उलझना नहीं है। नेगेटिव से नेगेटिव थॉट पे आ गए, कोई बात, अच्छा कोई बात, स्वागत करो, वेलकम। तो क्या होगा, वह विचार आपको परेशान नहीं करेगा, धीरे धीरे उसमें से अपने आप निकल जाएंगे। तो तीसरी बात है, यदि विचार आते हैं तो क्या करना है, स्वागत करना। और चौथी बात है, नींद की झपकी भी आ जाए तो टेंशन मत लेना, क्योंकि होगा। और नींद क्या ठीक है, और नींद आने का मतलब क्या हुआ, आप ध्यान की पहली सीढ़ी चढ़ गई। कैसे कैसे बताओ, देखना, ध्यान नींद लेने के लिए बॉडी का रिलैक्स होना जरूरी होता है। जब बॉडी रिलैक्स होगी तभी आपको नींद आएगी, ये तो मानते हैं। अब जब ध्यान करते हैं तो उसमें भी बॉडी का रिलैक्स होना जरूरी होता है। अगर जागरूक रहते हैं तो ध्यान में चले जाओगे और नहीं तो नींद में चले जाओगे। लेकिन बॉडी का रिलैक्स होना जरूरी है। अगर मान लो नींद की झपकी आ भी जाए ना तो चिंता वाली बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वहां तक जाग जाओ, लेकिन ज्यादा नहीं जाए तो खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर नींद की झपकी आए तो टेंशन मत लेना। और पांचवी बात कौन सी है, मैंने बताई थी पिछली बार, फुल डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण भाव के साथ में आपको यह अनुप्रेक्षा का प्रयोग करना है। तभी हम अभय की अनुप्रेक्षा करेंगे। और इसमें हम अर्घ्य की धुन के साथ इस प्रयोग को प्रारंभ करते हैं। और अर्घ्य की धुन में क्या करते हैं, हम पहले जोर से करते हैं, फिर धीरे धीरे करते 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 एकदम साइलेंट, और उसके बाद में सिर्फ साउंड रह जाते हैं। और इसके बाद में फिर हम कार्डियक भी करते हैं, बॉडी को रिलैक्स भी छोड़ते हैं। और फिर इसमें गुलाबी रंग का ध्यान करते हैं। कौन से कलर का ध्यान करते हैं, गुलाबी कलर। वो भी कहा तो ये जो होता है ना आनंद केंद्र, इसको क्या बोलते हैं, आनंद केंद्र। जो छाती के मध्य जो गड्ढा सा है इसको बोलते हैं आनंद केंद्र। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन रखना है। और जब मैं आनंद केंद्र पर ध्यान करने के लिए कहूँ तो आपको यहाँ पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। इसको आनंद केंद्र कहते हैं। और फिर जब हम संकल्प करेंगे पूर्ण समर्पण भाव के साथ में, फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ में आपको संकल्प करना है। संकल्प कैसे करते एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अभय 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 अभय। एक साथ अगर आगे पीछे हो रहे हैं तो आप रुक जाएंगे, लेकिन आपको स्वर में स्वर मिलाना है। एक साथ हमको संकल्प करना है। तभी इस तरह से हम संकल्प करें। उसके बाद में जो बहुत महत्वपूर्ण एक चांस होता है भय से छूटने का, आदत से छुटकारा पाने का। आज हम अभय की अनुप्रेक्षा में क्या करेंगे, भय से हमको छूटना है। तो भय जिससे आपको डर लगता है उसको आपको फेस करना, उसको आपको सामने सिचुएशन क्रिएट करनी है। और ऐसा होता है जब आप उसका सामना करते हो तो भय अपने आप चला जाता है। उस सिचुएशन को आपको ध्यान में फेस करना है, ठीक है। तो हम अभय की अनुप्रेक्षा के प्रयोग के लिए तैयार होंगे। एक बार अपने बॉडी को स्ट्रेस दे दीजिए, जितना आपको जैसे भी स्ट्रेस देना है, खड़े होकर के देना है, बैठ के देना है, कैसे भी एक बार एकदम स्ट्रेस देकर के बॉडी को एकदम ढीला कर दीजिए।
आपको खड़े होकर के देना चाहो, खड़े होकर के एक बार ताड़ासन करके भी दे सकते हैं, आप बैठे बैठे भी, या आराम से गर्दन का, कंधे का, एक बार जितना स्ट्रेस देकर के आपको रिलैक्स करना है इतना रिलैक्स कर लीजिए बॉडी को पहले। हाँ 2 बार 3 बार स्ट्रेस लेना चाहिए, जितना करना चाहिए कर सकते हैं आराम से, जैसे आपकी इच्छा है। ठीक है, चलिए खड़े होकर करना चाहिए कर सकते हैं। अगर किसी के गर्दन में प्रॉब्लम, मतलब कमर में प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा इस तरह से करके गर्दन को, मतलब कमर को भी रिलैक्स कर देंगे। हाँ अगर आपको प्रॉब्लम हो तो सभी सीधे बैठेंगे, दोनों हाथ आकाश की ओर खुले हुए, आंखें कोमलता से बंद, स्पाइनल कोड, गर्दन को सीधा रखें। और हम की धुन के साथ प्रयोग प्रारंभ करेंगे। अगर चश्मा है तो चश्मा उतार दीजिए, और घड़ी है तो घड़ी भी उतार दीजिए। अगर आपके पास में घड़ी है तो घड़ी भी उतार दीजिए। और हम की धुन के साथ प्रयोग प्रारंभ करेंगे। श्वास भरेंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। पैर की अंगूठी से लेकर सिर तक पूरा शरीर शिथिल हो रहा, शिथिल हो रहा, शिथिल हो रहा। कहीं पर भी अकड़न जकड़न खिंचाव तनाव नहीं, छोड़ दे पूरे शरीर को।
पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक शरीर का एक एक अवयव, एक एक कोशिका शिथिल हो गई, शिथिल हो गई, शिथिल हो गई। छोड़ दे पूरे शरीर को, भारीपन, हल्कापन, दर्द, जो कुछ भी है उसका सिर्फ अनुभव करना है। अपने ओर से कोई क्रिया प्रतिक्रिया कुछ नहीं, सिर्फ अनुभव। लंबा श्वास ले, आगे जाके श्वास को देकर श्वास पर फुल कंसंट्रेशन, एक एक वाइब्रेशन का अनुभव। जितना लंबा श्वास ले सकते हैं उतना लंबा श्वास लेना है, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। हर स्पंदन का अनुभव करेंगे, हर श्वास के वाइब्रेशन का अनुभव। फुल कंसंट्रेशन, अवेयरनेस। कहीं कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, सहजता। कल्पना करें दूर दूर तक हरियाली हरियाली है, हरे भरे वृक्ष हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, पक्षियों की चहचहाट, बादलों की गड़गड़ाहट, रिमझिम रिमझिम बारिश, ठंडी ठंडी हवा, प्रकृति की सुरम्य वातावरण में एक शिला पर बैठे हुए अभय की अंतरिक्षा का प्रयोग कर रहे हैं। आपके चारों ओर गुलाब के फूल खिले हुए हैं, रोज गार्डन में बैठे हुए हैं, चारों ओर गुलाब के फूल खिले हुए हैं, आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर गुलाब के फूल खिले हुए हैं। अपने चित्त को आनंद केंद्र पर ले जाएं, छाती के मन में जो गड्ढा सा है वहां पर चित्त को ले जाएं। श्वास भरें और रोक कर रखें, जितने देर आराम से रोक सकते हैं, जबरदस्ती नहीं करनी है। 3 श्वास का प्रयोग लेना है, रोक कर रखना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। जैसे हम श्वास को रोकेंगे वहां पे स्पंदन होंगे, वाइब्रेशन होंगे, उसको फील करना है। आनंद केंद्र पर अलौकिक स्पंदन होंगे, उसका अनुभव। श्वास के साथ गुलाबी रंग की ऊर्जा भीतर जा रही है, पूरा आनंद केंद्र गुलाबी रंग की अलौकिक ऊर्जा से भर गया है। श्वास के साथ गुलाबी रंग की ऊर्जा, पिंक कलर,
दिव्य ऊर्जा भीतर उतरती जा रही, पूरा आनंद केंद्र आसपास ये दिव्य ऊर्जा फैलती जा रही है। यह अभय की ऊर्जा है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। पूरी एकाग्रता के साथ अभय का संकल्प करेंगे। रोज रोज से अभय की गूंज होगी। श्वास भरेंगे, अभय 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 ये आनंद के अंदर प्रवेश द्वार है। भीतर तक संकल्प उतरता जा रहा है। मैं अभय हूँ, मैं जैसा संकल्प करते हैं वैसा ही होता है। जैसा सोचते हैं, जैसा संकल्प करते हैं, वैसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं और वैसा ही व्यक्ति का नेचर बनता है। श्वास के साथ गुलाबी रंग की अलौकिक ऊर्जा भीतर उतरती जा रही है। दिव्य ऊर्जा से भर गया है। अभय की अलौकिक ऊर्जा से मेरा रोआ रोआ भर गया है। एक एक कोशिका दिव्य ऊर्जा से भर गई है। श्वास भरे और रोक कर रखें। जैसे श्वास को रोकेंगे, रोए रोए में दिव्य ऊर्जा फैलती जाएगी। गुलाबी रंग की अलौकिक ऊर्जा पूरा मस्तक, मुंह, गले का भाग, हृदय, फेफड़े, पीठ, दोनों हाथ, दोनों पैर, एक एक कोशिका अभय की अलौकिक ऊर्जा से भर गई है। रोए रोए से एक ही संकल्प, एक ही गूंज उठेगी। श्वास भरेंगे, अभय 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 अंतरिक्षा के दूसरे चरण में जा रहे हैं। चिंतन
चिंतन के द्वारा चिंतन को बदला जाता है। फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन, अवेयरनेस, दृढ़ निश्चय, जैसे कांटे से कांटे को निकाला जाता है, हीरे से हीरे को काटा जाता है, वैसे चिंतन से चिंतन को बदला जाता है। जो डरता है उसे सभी डराते हैं। भय आदमी को कमजोर बनाता है। कमजोर आदमी का कोई सहयोग नहीं करता, सब शक्तिशाली का सहयोग करते हैं। दुनिया में शक्ति की पूजा होती है। मुझे शक्ति के विकास के लिए अभय बनना है। मुझे शक्ति के जागरण के लिए अभय बनना है। भय हमारी कल्पना, हमारी सोच है। बचपन में कोई घटना घटी, कोई ऐसा दृश्य देखा, याद करें और अतीत में चले जाएं। बचपन में कोई आपके साथ ऐसी घटना घटी जिसके कारण से भय का संस्कार बन गया। आपके साथ कोई बुरा व्यवहार हुआ, कोई गलत व्यवहार हुआ, कोई ऐसा दृश्य देखा, डरावना भयावह दृश्य देखा और आपके सबकॉन्शियस में चला गया, उसके कारण से भय का संस्कार क्रिएट हो गया। देखिए कौन सा भय आपको सताता है। भय हमारी साधना में बहुत बड़ी बात है। भयभीत व्यक्ति कभी साधना नहीं कर सकता, कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे साधना के विकास के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अभय बनना है। सिर्फ पाप से डरो, पापकारी क्रियाओं से डरो, पाप करने से डरो। इसके अलावा हमें किसी से डरने की अपेक्षा नहीं। कहाँ डर? देखिए कौन सा भय सताता है। अंधकार का भय। अब हम भय का सामना करेंगे। जिस सिचुएशन से आपको डर लगता है वह आपके सामने है, अंधकार का भय। मुझे जंगल का रास्ता पार करना है, मुझे गली से निकलना है, लेकिन बहुत अंधकार है, मुझे डर लगता है कहीं कुछ होगा तो, कहीं कुछ हो गया तो। अच्छा, अकेले रहने का भय। मैं अकेला नहीं रह सकता। पशु पक्षियों का भय, चूहा, बिल्ली, कॉकरोच, कुत्ता। देखिए कौन सा भय आपको सताता है। अरे वह तो बेचारे निरीह प्राणी है, मूक प्राणी है। जो डरता है उसे सभी डराते हैं। वे तो बेचारे कुछ नहीं करते। अच्छा देखिए, आप गली से जा रहे हैं और सामने कुत्ता भौंकता हुआ आ रहा है, चुपचाप खड़े हो गए। सिचुएशन को देख लो, उस सिचुएशन को फेस करना है। जितना भागेंगे कुत्ता आपके पीछे भागेगा। चुपचाप खड़े हो गए, अपने प्रभु का, अपने इष्ट का स्मरण। और मैं क्यों डरूं? मेरे भीतर, मेरे चारों तरफ मेरे प्रभु की, मेरे इष्ट की, मेरे गुरु की अलौकिक दिव्य ऊर्जा है। मुझे डरने की कहां जरूरत है? और देखो कुत्ता भौंक रहा है, भौंकता आपके सामने आ रहा है। आप चुपचाप खड़े हो गए, आपके एकदम नजदीक आ गया। कोई बात नहीं, सावधानी रखनी है, लेकिन डरने की कहां जरूरत है? और अब तो एकदम नजदीक आ गया। अरे वह तो पूंछ रहा है, सिर्फ मेरे को सुन रहा है। कोई बात नहीं,
पानी का भय, पानी से बहुत डर लगता है। बचपन में कोई घटना घट या पूर्व जन्म का संस्कार भी हो सकता है जिसके कारण से व्यक्ति को पानी से, अग्नि से डर लगता है, ऊंचाई का डर। अच्छा, किसी व्यक्ति से डर लगता है आपको, देखिए मैं उसके सामने तो बोल ही नहीं सकता, उसके सामने मेरा मुंह ही नहीं खुलता। अरे वो भी तो मेरे जैसा ही है। ठीक है, हो सकता है और थोड़ा नेचर वाइज गुस्से नेचर होगा या तेज स्वभाव है, तो हो सकता है कोई बड़ा आदमी पैसे का लगा, कोई बात नहीं, मुझे डरने की कहां जरूरत है, मैं आराम से उससे बातचीत कर रहा हूं। देखिए कौन सा भय सताता है, भविष्य की अनिष्ट आशंका। अरे कहीं कुछ हो गया तो मेरा बुढ़ापे में क्या होगा, बिजनेस में लॉस हो गया तो, मैं बीमार हो गया तो, मेरी बात नहीं मानी तो। देखिए कितने कितने फोबिया आदमी भीतर में क्रिएट करता है। यही भय हमारे जीवन में नुकसान पहुंचाता है, आगे बढ़ने से रोकता है, साधना की गहराई में नहीं उतर पाता। भूत प्रेत का भय, रात को डरावनी सपने आते हैं। अरे भूत प्रेत भी हमारे जैसे ही है, वे भी हमारे कर्म प्राणी हैं, कोई फर्क नहीं है। बस सिचुएशन आपके सामने, जिससे आपको डर लगता है वैसी सिचुएशन आपके सामने है। अच्छा, मैं अंधेरे में जा रहा हूं, मेरे प्रभु की, मेरे इष्ट की, मेरे गुरु के अलौकिक दिव्य ऊर्जा, गुलाबी रंग की अलौकिक दिव्य ऊर्जा का कवच सदा मेरे साथ रहेगा। हे प्रभु, मैं आपकी शरण स्वीकार करता हूं। जो प्रभु की शरण स्वीकार करता है, पंचपरमेष्ठी प्रभु के अपने इष्ट की शरण स्वीकार करता है, उसका भय कुछ नहीं कर सकता। मैं हर परिस्थिति का सामना करूंगा, जो होगा वह देखा जाएगा। देखिए अंधेरे में जा रहे हैं, अच्छा टॉर्च के लिए क्या फर्क पड़ा, आराम से मैं रास्ता देखते हुए जा रहा हूं। मैं अंडरग्राउंड में जा रहा हूं, भयंकर अंधकार, अरे अंदर में होगा तो मुझे क्या डर है। मेरे प्रभु की, मेरे इष्ट की अलौकिक दिव्य ऊर्जा मेरे साथ में, चारों तरफ अलौकिक दिव्य ऊर्जा का सुरक्षा कवच है। स्विच ऑन किया, कुछ नहीं, मैं तो फालतू डर रहा था। अच्छा, अकेले रहने का डर लगता है, अरे कोई आ भी गया तो क्या होगा, क्या करेगा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। पशु पक्षियों का भय, उनको भी अभय दान दे दो, उनके साथ में मैत्री का भाव रखो, वो अपने आप चले जाएंगे। कोई बात नहीं, आपके पास से आप बैठ गए तो कोई बात नहीं, साइड से निकल जाएंगे। अच्छा, आप ऊंचाई पे खड़े हैं, सावधानी रखने, डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं नदी के ऊपर समुद्र पुल से मैं नदी को पार कर रहा हूं, नहीं मेरे को तो डर लगता है, मैं तो नहीं चल सकता। अच्छा, आराम से पकड़ के धीरे धीरे मैं जा रहा हूं, कोई डर नहीं। अग्नि का भय, हो सकता है पिछले जन्म के संस्कारों के कारण से भीतर में भय, आग से डर लगता है। कोई बात नहीं, सावधानी रखनी है, डरने की कहां जरूरत है।
पानी का भय। अच्छा, किसी व्यक्ति का डर लगता है। देखिए, वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, मैं आराम से उससे बातचीत कर रहा हूं, मैं अपनी बात उसके सामने आराम से रख रहा हूं, वह मेरी बात सुन रहा है। अच्छा, उसको गुस्सा आया, कोई बात नहीं, मुझे शांत रहना, मुझे अपनी बात को अच्छे ढंग से रखना है, डरने की कहीं जरूरत नहीं। भूत प्रेत का भय, दिव्य शक्तियों का भय, उनके साथ भी मेरी मैत्री है, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्रभु की, मेरे इष्ट की अलौकिक दिव्य ऊर्जा मेरे साथ में है। सारा भय बह गया है। भविष्य के अनिष्ट आशंका, अरे कल क्या होगा कौन जानता है, बस सिचुएशन आएगी नहीं आएगी किसको पता। अरे बीमार हो गया तो क्या, इलाज भी तो हो सकता है ना। अरे बुढ़ापा आएगा तब देखा जाएगा, अभी मैं क्यों टेंशन लूं। ध्यान का भय, व्यक्ति ध्यान में होता था तो उसमें भी डर लगता है, अरे मैं वापस बाहर नहीं आया तो कहीं कुछ हो गया तो ध्यान में कुछ नहीं होगा। कहीं डरने की जरूरत नहीं है। मैं ध्यान की गहराई में उतरता जाऊंगा, मेरे प्रभु की, मेरे इष्ट की अलौकिक ऊर्जा मेरे साथ रहेगी। ये सुरक्षा कवच अभेद्य, अकाट्य, अछेद्य, अदाह्य सुरक्षा कवच है। इसको कोई जला नहीं सकता, इसको कोई काट नहीं सकता, इसको कोई भेद नहीं सकता। अकाट्य सुरक्षा कवच मेरे साथ में है। पंच परमेष्ठि प्रभु की अलौकिक ऊर्जा का कवच सदा मेरे साथ रहेगा। कहाँ भय, कौन सा भय है? मेरे भीतर सिर्फ एक ही भाव, एक ही संकल्प, अभय 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 संकल्प से भर गया, अभय की ऊर्जा से भर गया। पूरी एकाग्रता, फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन, अवेयरनेस के साथ अब आपके सामने गोल्डन चांस है। जन्मों जन्मों का भय का संस्कार क्षीण हो जाता है। सिर्फ 3 मिनट का प्रयोग है, गोल्डन चांस आपको मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। अपने दोनों हाथों को नाक पर रखेंगे, पूरी शक्ति के साथ में भस्त्रिका का प्रयोग करेंगे। सिर्फ श्वास को रेचन करना, बाहर फेंकना है और आपका श्वास छोड़ने पर फोकस रहेगा। श्वास के साथ में भीतर में जिससे आपको डर लगता है वह भय का संस्कार अपने आप नेगेटिविटी में निकलती जाएगी, सारा कचरा बाहर निकलता जाएगा। पूरी शक्ति के साथ श्वास का रेचन, सिर्फ और सिर्फ श्वास छोड़ने पर फोकस रखना है, अपने आप को बचा के नहीं रखना, कुछ नहीं होगा। पूरी शक्ति के साथ, एकाग्रता के साथ, अवेयरनेस के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ में हम भय से मुक्त हो जाएंगे। पूरी शक्ति के साथ श्वास का रेचन और फिर श्वास को बाहर फेंकना है, फिर श्वास को बाहर फेंकना है। श्वास छोड़ने पे फोकस रहेगा। दोनों हाथों को नाक के आगे लगाएंगे और तेज और तेज और तेज। पूरी शक्ति को बोतल, बहुत शक्ति आपके भीतर है, बहुत ऊर्जा है। सारी नकारात्मकता, सारा भय का संस्कार, जन्मों जन्मों का भय बह गया है, जन्मों जन्मों का भय निकल गया है, जन्मों जन्मों का संस्कार क्षीण हो गया है। कहाँ है भय नहीं रह सकता। पूरी शक्ति और बहुत शक्ति आपके भीतर है, बहुत शक्ति। अपनी ऊर्जा को बटोर लीजिए और पूरी शक्ति के साथ में, पूर्ण समर्पण भाव के साथ में, पूरी एकाग्रता के साथ में श्वास का रेचन और तेज और तेज और तेज और तेज।
रुकना नहीं है और करते जाएंगे। सारा भय का संस्कार निकल रहा, सारे भय की नेगेटिविटी निकल रही है, जो जन्मों के संस्कार भीतर में है, वह सारा कचरा निकलता जा रहा। और 15 सेकंड और बचे आपके पास में। और शक्ति को बटोर लीजिए, पूरी शक्ति को बटोर लीजिए। भीतर की सारी नकारात्मकता निकल गई, सारा कचरा निकल गया। पूरी शक्ति के साथ श्वास भरिए, जितना लंबा श्वास ले सकते हैं लंबा श्वास लेना है, रोक कर रखिए, जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोकना है, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। 3 श्वास का प्रयोग लेना है, रोक कर रखना है, फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। मैं अभय, ये संकल्प भीतर के संकल्प, मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं सामना करूंगा, कैसी भी परिस्थिति क्यों न आए, मेरे से बड़ी नहीं हो सकती, कोई भी परिस्थिति मेरे से बड़ी नहीं है। मेरी दिव्य शक्ति, दिव्य संकल्प के सामने हर परिस्थिति, हर समस्या छोटी है। मैं हर परिस्थिति का सामना करूंगा, मैं हर कार्य चिंतन पूर्वक सोच समझ के करूंगा। उसके बाद में भी कोई भी सिचुएशन आए, मैं उसको आराम से अच्छे से फेस करूंगा। भय से भागना नहीं, भय का सामना करना है। जितना भय से भागेंगे उतना भय पीछा करेगा, और जैसे भय का सामना करेंगे भय विलीन हो जाएगा। जैसे स्विच ऑन करते हैं अंधकार चला जाता है, जैसे ही रुक जाते हैं कुत्ता पूंछ हिलाने लगता है। कहां भय? भय नहीं रह सकता, किसी भी प्रकार का कोई भय का संस्कार नहीं है। सिर्फ गलत कार्य करने से, पापकारी क्रिया से डरना है, और हमें दुनिया में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। रोज वन से एक ही गूंज, एक ही संकट उठेगा, अभय 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 अभय। चारों तरफ गुलाबी रंग के अलौकिक दिव्य ऊर्जा का कवच, आगे से पीछे दाएं से बाएं चारों तरफ ऊर्जा का चक्र बन गया है। जैसे अग्नि का चक्र होता है, वैसे दिव्य ऊर्जा का चक्र आपके चारों तरफ बन गया। ये दिव्य ऊर्जा सदा मेरे साथ रहेगी। अलौकिक दिव्य ऊर्जा के साथ हम वापस लौट रहे हैं। मैं सदा सदा के लिए भय से मुक्त हूँ। अभय के अलौकिक दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। मेरे प्रभु की, मेरे इष्ट की, मेरे गुरु की अलौकिक दिव्य ऊर्जा सदा मेरे साथ है। गहरा लंबा श्वास लें, 2-3 गहरे लंबे श्वास। अलौकिक ऊर्जा के साथ हम वापस लौट रहे हैं। चारों तरफ अलौकिक ऊर्जा का कवच है। दोनों हाथ जुड़े हुए, सिर्फ उच्चारण को सुनना है। अरहं
जान केवल पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जान। मैं साधना की गहराई में उतरता जाऊंगा। मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। मैं हर परिस्थिति का सामना करूंगा। मैं हर कार्य चिंतन पूर्वक करूंगा। चारों तरफ एक ही गुण, एक ही संकल्प उठेगा। श्वास भरेंगे। अभय 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 सदा मेरे भीतर एक ही संकल्प होगा। ओम शांति शांति शांति। प्रयोग संपन्न। आंखें खोलेंगे धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। सिर्फ ऊर्जा वाइब्रेशन का अनुभव जो होता है उसका अनुभव करेंगे। ज्यादा हलचल नहीं करेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलें। पुनः हम लौट आए हैं। धीरे धीरे आंखें खोलें। किसी की कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। ऐसा लगता है कोई बात नहीं। ये तो क्या हमारी कल्पना भी हो सकती है। हमारे जैसा इमेज करते हैं ना वैसा खुद लग जाता है। और किसी का कोई क्वेश्चन? कुछ भी नहीं। अंदर यही है सही, तो यही सही विधि है। जब आप सांस लेते हैं तो हल्का सा पेट बाहर से फुलाना नहीं है, नेचुरल अपने आप बाहर आएगा। जब सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाएगा। आंतरिया पकड़ती है। कब जो भस्त्रिका करते तब क्या है, ये तो होगा। ये तो क्या कहते हैं, एक बार फोर्सफुली कर रहे हैं ना तो जोर तो पड़ेगा ना। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो वापस नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, नींद किस किसका है? किस किसका है? हाथ खड़े को ईमान करी। तो कहते डरने की जरूरत नहीं, नींद आते डरना में। मैंने पहले कह दिया 1 2 3 4 5 6। अच्छा कोई बात। पूरे प्रयोग में नींद ही आई कि कुछ प्रयोग किया? प्रयोग किया ना, कोई बात नहीं। थोड़ी देर झपके आ जाते, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलिए। और अच्छा, ऐसा कुछ हुआ कि एकदम बहुत ज्यादा विचार ही विचार आते रहे, विचार ही विचार आते रहे और प्रयोग में मन ही नहीं लगा? ऐसा हुआ? वहां खड़े करो जिनको ऐसा लगा कि प्रयोग में मन भी नहीं लगा, सिर्फ विचार ही विचार आते रहे। अच्छा, क्या उठने की इच्छा हुई प्रयोग से? नहीं। अच्छा, कितनी देर विचार चले हुए ऐसे? मतलब पूरा, मतलब प्रयोग में विचार ही ज्यादा चलेगा। मैंने जो बताया वो भी किया। 2-3 बार इधर उधर काफी थे, बस सुनाई सुन रहा था, बस विचार विचार कोई बात नहीं। और ये होता है जब आप अभ्यास करते हैं
या जब ध्यान में बैठते हैं तो विचारों का एक तरह से अटैक होता है और उस समय आपके भीतर में ऐसे विचार नेगेटिव थॉट जाते हैं या दिमाग कहीं ना कहीं चला जाता है, कोई बात नहीं। इसलिए इसको इजी गोइंग रहना, ये ध्यान रखना विशेष रूप से। और आंखों में पानी आना, ये कई बार कहते आंख बंद रखते लंबे समय तक तो जैसे कहीं की नर्व कमजोर होती है तो भी पानी आ सकता है, तो हो सकता है, कोई खास बात नहीं। वो तो वापस है ना, एक बार आप खोल करके या मतलब अच्छे से सोच करके वापस वैसे सेट कर सकते हैं। हाँ बोलिए। आज पहली बार मुझे आत्ममंथन हुआ कि मुझे किस किस चीज से डर लगता है और किससे नहीं डरना चाहिए, पहली बार मुझे। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ बोलिए। गोल्डन कलर, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ये एनर्जी का भी है। अगर आपको कोई भी कलर दिख रहा है इजी गोइंग तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होता ये अपने नेचर के अकॉर्डिंग है ना, ये कईयों को सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है, सबकी अलग अलग रुचि होती है। तो किसी को सफेद कलर नेचुरल दिखता है, किसी को येलो कलर नेचुरल दिखता है। तो जैसी हमारी रुचि होती है, जैसे हमारे संस्कार होते ना, तो कलर का भी चूज हम वैसे ही करते हैं। किसी को ब्लैक कलर दिखता है, किसी को पिंक कलर ज्यादा दिखता है, ब्लू कलर ज्यादा दिखता है, ठीक है, नेचर के अकॉर्डिंग होता है, तो कोई खास बात नहीं है इसमें। अपने जैसे जितना इमेजिन क्लियरिटी से करेंगे, कंसंट्रेशन से करेंगे, तो वो होने लग जाता है। तो ये तो आपको सपोर्ट करने वाली चीज है, बाकी कोई खास बात नहीं है। कलर भी अगर नहीं आए ना तो ये मत समझना कि मेरे ध्यान हुआ ही नहीं, अरे हमारा तो गिर ही कोई, वो नहीं सोचना। हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है। शरीर ठंडा पड़ जाता है, ठंड लगती है। इसमें भी क्या होता है कि कई बार बॉडी एकदम इतनी रिलैक्स हो जाती है और मस्तिष्क भी एकदम शांत हो जाता है, तो हम कुछ कर नहीं पाते, मतलब हम एक तरह से हमारा कंट्रोल भी छूट जाता है। कई बार इतना रिलैक्स होते हैं ना तो मस्तिष्क से हमारा कंट्रोल भी छूट जाता है, तो उसके कारण से। और कई बार जब हम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तो उनको शरीर से पसीना आने लगता है, तो फिर बॉडी ठंडी हो जाती है, वो भी हो सकता है। और कई बार क्या होता है कि एनर्जी ना एक जगह सेंट्रलाइज हो जाती है, तो उससे के कारण से भी ऐसे एकदम कह सकते हैं सुस्ती से भी कह सकते हैं, वो भी आ सकती है, ये भी हो सकता है, कोई खास बात नहीं। वैसे धीरे धीरे अपने आप इसमें से नॉर्मल होते जाते हैं। वो हमारी इमेजिन की जैसे हम करते हैं, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है और जिनको हम श्रद्धा से याद करते हैं, तो वो एकदम ऑटोमेटिक पिक्चर वैसे बन जाता है। ये तो हमारी कल्पना, हमारी इमेजिन है। और कोई पैरों से वाइब्रेशन छूटती है, जैसे ऐसा लगता है कि गिर जाएंगे। बैठे बैठे करते हैं तब या खड़े खड़े करते हैं तब? बैठे बैठे करते हैं तब नहीं, एक तो पैर सो जाता है, सुन हो जाता है। हाँ, ये क्या होता है कि जैसे शरीर में कुछ कुछ सेंटर पे जब हम ध्यान करते हैं या कई बार जहाँ हमारा ज्यादा फोकस होता है वहां पे हमको वाइब्रेशन ज्यादा फील होती है। और या जैसे पैरों में प्रेशर पड़ता है, ऐसे बैठे हुए रहते हैं ना, पैरों पर प्रेशर पड़ता है, तो उसके कारण से वाइब्रेशन हमको इजी गोइंग फील होती है। अब जैसे आप यहाँ पे हाथ लगाओगे, तो यहाँ पे हाथ लगा के देखना क्या होगा, श्वास भरा, वाइब्रेशन चालू हो जाएगा, अपने आप अनुभव होने लग जाएगा। ऐसे जब पैर टच होते हैं ना तो मतलब उससे भी कई बार वहां पे वाइब्रेशन ज्यादा फील होती है, और कई बार एनर्जी का फ्लो भी होता है, उसके कारण से भी हमारे शरीर में वाइब्रेशन, कई बार तो पूरा का पूरा शरीर का एक एक पोर्शन कह दो, एक एक ऑर्गन कह दो, एक एक कोशिका वाइब्रेट होने लग जाती है। तो कई बार तो फुल वाइब्रेशन होती है कि व्यक्ति धूसने लगता है, मतलब जैसे अगर कोई देखेगा ना उनको, मतलब ऐसे, मतलब इतना जोर जोर से मतलब वाइब्रेशन होती है, इतनी जबरदस्त होती है कि पूरा मतलब
ऐसे हिलता डुलता है, कांपता नहीं, ये भी होता है। नेक्स्ट संडे को हम दूसरा विशेष प्रयोग करेंगे और मैं सोचता कि दो बार अगर करवा ले तो मैंने आपको पिछली बार एक बात कही थी, पता है क्या कहा था? हाँ, घर में प्रयोग करने के लिए मैंने आपको कहा था अगर आप रियल में चाहते हैं कि हम अध्यात्म में, साधना में, ध्यान की गहराई में उतरे तो घर के प्रयोग जरूर अवश्य करने का लक्ष्य रखें कि घर पे अपनी साधना अच्छी चलती रहे। सिर्फ यहाँ पे एक दिन कर लिया, आकर के बैठ गया और कर लिया नहीं, आप घर पे चाहे 20 मिनट करो, एक बार के लिए कोई बात नहीं, 20 मिनट करो, लेकिन 20 मिनट साधना अवश्य करो। उसमें लंबे श्वास का प्रयोग करें, अगर आपके अनुप्रेक्षा का प्रयोग सेट होता है तो अनुप्रेक्षा का प्रयोग है, जो भी आपको ठीक लगे वो करो, लेकिन घर पे करो जरूर। ऐसा नहीं कि संडे टू संडे ही हो, वो नहीं होना।